राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। इस पद पर नालायक आदमी बैठ गए। राहुल गांधी अभी भी इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं जो दुर्भाग्य। ममता बनर्जी की विदाई तय है। चुनाव की शहनाई बज गई है। अब दीदी विदा होने वाली हैं। बंगाल में आएगी बीजेपी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर उठाए गए सवालों पर शहनवाज हुसैन ने उन्हें पद के अयोग्य करार दे दिया। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी की विदाई का दावा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं सैयद शहनवाज हुसैन, वो जरा सुने आप लोग। पूरी तरह राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। इस पद पर एक नालायक आदमी बैठ गए हैं जो इसके पद के लायक नहीं है। जब देश दुनिया में संकट हो तो उस वक्त सबको एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस संकट में सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस उस समय तेल बॉन्ड हुई थी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो कांग्रेस ने जो तेल बॉन्ड भरा था वो अभी उस डबल उसका कह दिया कि उसको 11 साल बाद करेंगे। तो अब मोदी जी उसका कांग्रेस का जो पाप था उसको मोदी जी भर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की सौगात जो है बिहार को दी है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री का आभार है। बिहार को बहुत प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री की इस सौगात के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने एक चीज़ और कहा है कि हम लोग 65 लाख टन तेल बचाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, जो देश के लिए बहुत गौरव की बात है। देखिए, दुनिया में जो संकट है उसमें भारत पर भी उसका असर है, लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के तौर पर एक नेता मिले हैं जो पूरी चिंता देश की कर रहे हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। सर, ममता बनर्जी ने कहा है। अरे ममता, कितना सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। हाँ, सर, ममता बनर्जी ने कहा है सर कि बंगाल को जो छुएगा। ममता बनर्जी की विदाई तय है। चुनाव की शहनाई बज गई है। अब दीदी विदा होने वाली हैं। कोई भी उनको विदा होने से रोक नहीं सकता। बंगाल में आएगी बीजेपी। तो आपने सुना सैयद शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, शहनवाज हुसैन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। हुसैन के मुताबिक विपक्ष के नेता के महत्वपूर्ण पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो उसके नालायक है। जब देश और दुनिया संकट के दौर से गुजर रही थी तो सबको एकजुट होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि संकट में देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की बदतमीजी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कांग्रेस शासन के दौरान जारी किए गए ऑयल बॉन्ड के जिक्र पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के पापों की भरपाई आज मोदी सरकार को करनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर बोझ जनता पर डाला और अब प्रधानमंत्री उसे संभाल रहे हैं। बिहार को लेकर प्रधानमंत्री के विशेष लगाव पर आभार जताते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी से बहुत प्यार करती है। साथ ही वैश्विक संकट के बीच भारत की खाद्य सुरक्षा और 65 लाख टन रिजर्व पर काम करने के प्रधानमंत्री के संकल्प की उन्होंने सराहना की है। दुनिया में संकट है और भारत पर इसका असर है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी जैसा नेतृत्व है। आज देश कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। अंत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों पर तंज कसते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल में अब बदलाव की लहर है। दावा किया है कि ममता दीदी की सत्ता से विदाई की शहनाई बज चुकी है और बंगाल में अब बीजेपी का आगमन तय है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।